एक्सेल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उधमपुर की धरती से देश की जनता को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि विश्वास जो है वो बढ़ रहा है और विकास भी जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये केवल सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि देश को मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। उन्होंने जो है देश की जनता को संबोधित किया है, वोटर्स को लुभाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं जिस तरह से मोदी ने यहाँ पर गारंटी दिखाई है, इस पर हमारी आम जनता, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या कहना चाहते हैं। इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीनियर लीडर अजय सदोत्रा जी मेरे साथ हैं। आइए इन्हें से जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से वोटर्स को लुभाने के लिए स्टार कैंपेनर जो है हमें जम्मू कश्मीर की धरती पर नजर आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश की जनता को संबोधित किया उधमपुर से, किस नजरिए से देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब आए उधमपुर में, उन्होंने लोगों से खिताब किया। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जमहूरियत में हर पार्टी को हक है कि अपना व्यू पॉइंट रखना, लोगों से मिलना, लोगों को खिताब करना, मगर फैसला लोगों तक है। जो लोग फैसला करेंगे वही होगा। और अगर कोई कहे जी मेरी गारंटी है, तो जम्मू कश्मीर के लोग गारंटी के लफ्ज़ से थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि पहले देश के पार्लियामेंट ने एक आईनी गारंटी दी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी 370 की, 35A की, और वो गारंटी इन्होंने छीन ली। अब लोग समझते हैं सारी गारंटियां उसी तरह हैं, ये छीन सकते हैं। तो आज अगर आप देखेंगे, लोगों में गारंटी का भरोसा नहीं रहा है। ये हर जगह कहते हैं हमारी गारंटी है। मतलब आप कहते हैं जी हम वो आपको स्टेटहुड देंगे। जब आपने वो किया था अपने पार्लियामेंट में एब्रोगेशन ऑफ 370 किया था, तो आपके होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम स्टेटहुड देंगे। आपने अभी तक स्टेटहुड नहीं दिया। और उधर से कहा जी एप्रोप्रिएट टाइम। अब एप्रोप्रिएट टाइम की अंग्रेजी हमें सीखनी पड़ेगी, इनसे एप्रोप्रिएट टाइम क्या होता है, क्योंकि हम ये समझते थे कि अगर इन्होंने पार्लियामेंट में कहा तो ये कहेंगे। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें तमाम लोग गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर साहबान भी गए थे, फारूक साहब भी गए थे, मगर उसमें भी सब पार्टियों ने इक्विवोकली, क्या जम्मू से, क्या श्रीनगर से, जो भी पार्टियां थी, उन्होंने कहा कि हमको स्टेटहुड दे दो। इन्होंने स्टेटहुड नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों को ठगने के लिए है, लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है, अगर बीजेपी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो जितना बीजेपी ने झूठ बोला है, शायद ही किसी पार्टी ने बोला होगा। मसलन आपको 15 लाख की बात सामने आती है, 2 करोड़ के नौजवानों को रोजगार देने की बात आती है, फार्मर्स की इनकम दुगनी करने की बात आती है। तो ये सारी बातें अगर हैं, आम आदमी को अफेक्ट करती है। मसलन आम आदमी तक पहुंचने की बात करते हैं। आम आदमी बिजली का बिल 50 रुपए देता था, आज उसको 500 रुपये आता है। गरीब आदमी है, खाना खाना मुश्किल है। एक विधवा, एक हमारी कोई विडो बच्ची, कोई हैंडीकैप, उसको 1000 रुपये पेंशन मिलती थी, वो भी बंद कर दी। मेरा मतलब ये है कि ये जो पार्टी है, ये गरीबों की नहीं है और झूठ बोलने पर यकीन करती है। ये पार्टी अमीरों की पार्टी है, अंबानी और अंदानी की पार्टी है। तो लोग सारी बातें समझते हैं। अगर ये समझेंगे लोग गारंटी, मैंने जैसे आपको पहले कहा, गारंटी के लफ्ज से जहां जम्मू कश्मीर के लोगों को डर लगता है कि पार्लियामेंट की गारंटी नहीं चली, तो अब इंडिविजुअल किसकी गारंटी चलेगी। इस समय कांग्रेस पार्टी से नर्मदा शर्मा मैडम है, जो स्पोक्स पर्सन भी है और जनरल सेक्रेटरी भी है। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, जिस तरह से पीएम की विजिट जो है आज उधमपुर में देखने को मिली, कई स्टार कैंपेनर जो है जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है कि वोटर्स को लुभाने में कितना कामयाब होंगे? देखिए, आज जनता जागरूक है। 10 वर्षों के बाद जब आज चुनाव के मुहाने पे देश खड़ा है, जब इनसे पूछा जा रहा है कि आपका क्या हुआ 2 करोड़ रोजगारों का, जब पूछा जा रहा है किसान की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, जब 15 लाख हर एक के खाते में क्यों नहीं आया, गैस सिलेंडर की कीमतें कम क्यों नहीं हुई, पेट्रोल डीजल की कीमतों ने 100 पार क्यों किया, तो आज प्रधानमंत्री आए या कोई और आए, आज कोई स्टार प्रचारक इनके लिए काम नहीं करने वाला। जिस तरह से योगी जी की जो रैली थी कठुआ के अंदर जितनी विफल रही, और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमने मीडिया बंधुओं द्वारा ही हमें पता चला कि बिल्कुल विफल रैली रही, वही हाल यहाँ होने वाला है। ये जो कहा करते थे कि 2 लाख से ऊपर जनता यहाँ शामिल हुई, किस तरह से सरकारी मशीनरी का उस दौरान यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया। आज जनता जागरूक है और प्रश्न पूछती है इनको कि आज वो देवक पे प्रश्न पूछेगी उधमपुर में कि जो देवक के लिए पैसा आया था उसका क्या हुआ। जो भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात करते थे, जब वो भ्रष्टाचार युक्त हो चुके हैं, तो जनता जवाब देने के लिए आज तैयार है।
जिस तरह से मोदी ने कहा है कि उनकी गारंटी है, जिस तरह से बार बार जो है इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक मजबूत राष्ट्र की जो है वो आवश्यकता है और मजबूत राष्ट्र जो है वो मोदी सरकार दे सकती है। देखिए, मजबूत राष्ट्र की जो बात करते थे, आज ऐसी जैसी शेल कंपनीज ने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है कि खुद ही वो प्रश्न चिन्ह है क्या कि नेशनल सिक्योरिटी पे कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया। जिसने फौज को कमजोर किया अग्निवीर जैसी योजना लाके, वो आज बात करता है खुद 75 साल के होने के बाद वो खुद अपने लिए रोजगार की तलाश करते हैं और मेरे 22 साल के बच्चे को कहते हैं कि तुम्हें अग्निवीर के तहत रिटायर किया जाएगा। आज देखिए, जिस तरह से देश को भ्रमित करके और एक ध्रुवीकरण की राजनीति करके 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, आज देश इनसे तंग है। आज दुनिया त्रस्त है भारत की, और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जिस तरह से हमारे से स्टेटहुड छीन ली और उसके बाद एक के बाद एक टैक्सेस की भरमार, जिस टैक्स टेररिज्म की अभी बात की गई, वो जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर विशेषकर लगाया गया और जिस तरह से सब कुछ आउटसोर्स कर दिया गया, खनन माफिया यहाँ लाया गया, ये अपने आप में एक जवाब देने के लिए आज जनता जागरूक है और जवाब देगी समय। आश्वासन जो है माननीय प्रधानमंत्री दे चुके हैं कि स्टेटहुड का दर्जा जो है जल्दी बहाल किया जाएगा। आज उधमपुर की ग्राउंड से उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया। क्या लगता है कि जो कैंडिडेट्स हैं जम्मू के, उनका क्या कितना फायदा होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब ये कैंडिडेट्स जो 2 दिए थे, जब जनता इनसे प्रश्न पूछ रही थी कि आपने 10 वर्षों में क्या किया, डेली वेजेस सड़कों पे थे, क्या आप सड़कों पे आए हमारे साथ? क्या आप टोल के मसले में, जब जनता यहाँ कह रही थी कि आपने एक गैर संवैधानिक टोल लगाया, आप सड़कों पे आए हमारे साथ? जब जनता इनसे पूछ रही थी कि यहाँ जब हम स्मार्ट मीटर्स के लिए हमने प्रोटेस्ट किया, क्या आप सड़कों पे आए हमारे साथ? तो ये जब जवाब ना दे पाए और कहते थे कि मोदी जी के लिए, लेकिन आज लोग 10 वर्षों के अंदर देख चुके कि मोदी जी के कारण ही तो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि सीधा सीधा शासन जो था केंद्र द्वारा चलाया जाता, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, तो आज जनता जवाब मोदी जी को ही दे रही है नकार के, और बिल्कुल मोदी जी को नकारा गया पूरे देश के अंदर, और जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को नकारा जाएगा और 6 की 6 सीटें इंडिया अलायंस को देके इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाएगा। जम्मू से दोनों प्रत्याशी रमन भल्ला जी और लाल सिंह जी को जिताया जाएगा और हम उन्हें सांसद बना के संसद में भेजेंगे और इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाने जाने वाली है 4 जून को। 4 जून कांग्रेस सून, ये आप देखेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम नीतीश गोस्वामी है। तो नीतीश जी, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री आज उधमपुर में थे, उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया और वोटर्स को लुभाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। क्या लगता है कि उनके आने से भाजपा को कितना फायदा होगा? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो आज जो उधमपुर में उन्होंने संबोधित किया, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता पर शायद इनका असर कोई पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है वो इस टाइम भटक चुका है, क्योंकि इनके जो झूठे बातों से आप देख लीजिए, हमारे फायर इमरजेंसी के एस्पायरेंट देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर की भर्ती एपटेक लाई इन्होंने यहाँ पर। मतलब धोखा, एक यूथ आजकल अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, और खासकर 370 के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने आप को तो बहुत ज़्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आजकल नौकरी मिल रही है बाहरी लोगों को मिल रही है। जो जम्मू कश्मीर का एक्चुअल जो 370 से हमें एक प्रोटेक्शन थी ना, वो हमारी एक हट चुकी है। इसलिए आज जम्मू कश्मीर का नौजवान, हर वो नौजवान, चाहे मैं हूँ या कोई भी साथी हो मेरा, जम्मू कश्मीर का हर डोगरा, हर कश्मीरी, ये सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सर, आपका नाम? सुरेश डोगरा। तो सुरेश जी, जिस तरह से आज माननीय प्रधानमंत्री ने उधमपुर से देश की जनता को संबोधित किया, क्या लगता है कि लोकसभा के चुनाव जिस तरह से हैं और पहले फेज के चुनाव जो है 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं, तो वोटर्स को लुभाने में वो कितना सक्सेस रहे? आपने देखा कि जब भी प्राइम मिनिस्टर की रैली होती है, देखने को मिला है कि जनता कम और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनको सख्ती से निर्देश दिया जाता है कि प्रधानमंत्री की रैली अटेंड करनी है, और जो नहीं करता है उसकी सस्पेंशन लेटर तैयार हो जाती है। ये हमने देखा है। और हमेशा जब पहले MM स्टेडियम में उनका एक जलसा हुआ, तो अब वहाँ पे भी ऐसा ही देखने को मिला कि जो इंटरेस्टेड लोग, जो खुद जाने के लिए राजी है लोग, जो इच्छुक लोग हैं, वो कम थे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ऊपर से निर्देश था कि ये मीटिंग, ये जलसा आपने अटेंड करना है। ऐसा ही चल रहा है। जो घोषणाएं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई हैं, क्या लगता है कि वोटर्स को लुभाने के लिए कितनी कामयाब होंगी? पहले भी बहुत सारी घोषणाएं की गई, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, अच्छे दिनों का वादा किया, OBC को अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, ये सब किया, कुछ भी देखने को नहीं मिला। आपके सामने सब कुछ है, युवा बेरोजगार है और व्यवसाय चौपट हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने चुनावी वादे किए वो पूरा किया, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन जब प्रधानमंत्री या फिर कोई सीनियर लीडर ने जम्मू कश्मीर में दौरा किया, तो कहीं ना कहीं जो है उसका असर, उसका जादू जो है जरूर देखने को मिला।
जब जब जादू चलता था वो चल गया। 2014 में देखने को मिला, 2019 में देखने को मिला, लेकिन हम लोग बिल्कुल रेस्ट एश्योर है 2024 में ये जलवा देखने को नहीं मिलेगा और कांग्रेस जो इंडिया अलायंस है वो 6 की 6 सीटें जम्मू कश्मीर में निकालेगा। सर आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मैं एडवोकेट जमीर कुरैशी। तो एडवोकेट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और उन्होंने उधमपुर की धरती से देश को संबोधित किया, कितना प्रभाव जो है उनके इस संबोधन से पड़ने वाला है? देखिए जी, थोड़ा बहुत तो मतलब फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस बार मैंने एक चीज़ नोट की है कि पब्लिक का रुख जो थोड़ा चेंजिंग है, क्योंकि लास्ट टाइम से काफ़ी समय से जो सिस्टम चल रहा है उसमें जैसे स्टूडेंट बड़ा तंग पड़ा हुआ है, कोई भी लिस्ट निकलती है तो उसमें बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। जब कोई शोर शराबा होता है कि इस लिस्ट में ये हो गया, इस लिस्ट में ये हो गया, महंगाई जो है आसमान को छू रही है, तो मेरे हिसाब से पब्लिक जो है इस बार थोड़ा सा रुख जो है अलायंस में शायद चेंज करना चाहती है और अलायंस में वो सपोर्ट भी कर रही है। इस बार पब्लिक जो है इस बार का जो ये अलायंस वाला जो इलेक्शन हो रहा है पूरा। तो जिस तरह से पीएम की यहाँ पर विजिट हुई, आपको क्या लगता है कि जो भाजपा के कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? देखिए, अब पीएम आए कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो मतलब अलायंस में, लेकिन मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ने वाला। अब प्रधानमंत्री आए कुछ ना कुछ तो कुछ देखने को तो मिलता है ना। पब्लिक तो अपने माइंड जो बनाती है, तो अब बेसिकली मेरे हिसाब से अलायंस से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा अलायंस में। निसंदेह देश का प्रधानमंत्री जब भी किसी राज्य का दौरा करता है या प्रदेश का दौरा करता है तो वहां पर उसका असर जरूर देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उधमपुर का दौरा किया है और 19 अप्रैल को जो है फर्स्ट फेज के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो भाजपा को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और युगल किशोर की बात करें वो जम्मू रियासी सीट से जो है यहाँ पर भाजपा को रिप्रेजेंट करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री का जिस तरह से ये दौरा हुआ है, अब देखना ये है कि वोटर्स को लुभाने में जो है माननीय प्रधानमंत्री कितना सक्सेस हुए हैं, क्योंकि ओपोजिशन का तो साफ तौर पर कहना है कि मोदी की विजिट का बिल्कुल भी प्रभाव जो है वोटर्स पर नहीं पड़ेगा। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।